सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन आज का सेशन का बुक रीडिंग में। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। तो कल हम सीखे हैं कि प्रैक्टिस स्पीकिंग अप, बात करना को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हम लोग हर जगह बात करें। जब बात करें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पुट दिस कॉन्फिडेंस बिल्डर टू यूज। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डर है इसको काम पे लगाइए। मेक इट ए रूल टू स्पीक अप एट एवरी ओपन मीटिंग यू अटेंड। आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपका कोई बिजनेस मीटिंग हो या कुछ भी हो या सामाजिक कोई गैदरिंग हो, वहां पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आप स्पीक अप करें। स्पीक अप, से समथिंग वॉलंटरीली एट एवरी बिजनेस कॉन्फ्रेंस, कमिटी मीटिंग, कम्युनिटी फोरम यू अटेंड। वॉलंटरीली आप हैंड रेज करें और बात करें। मेक नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मत कीजिए कि मैं इस टॉपिक में बात करूंगा या ऐसा इवेंट में बात करूंगी या करूंगा और बाकी मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। कमेंट, मेक ए सजेशन, आस्क ए क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक पे आप कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, क्वेश्चन पूछिए। एंड डोंट बी द लास्ट टू स्पीक। सब लोग बोल रहे फिर लास्ट में मैं हाथ हैंड रेज करूंगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को लीडर बनना है, तो ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू स्पीक। ट्राई टू बी द आइस ब्रेकर, द फर्स्ट वन इन विथ ए कमेंट। हर मीटिंग में एक आइस ब्रेकर होता है। जब कोई डिस्कशन स्टार्ट करता है, मतलब मेन मीटिंग के बाद जब कमेंट्स वगैरह सुनना चाहते हैं या कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चंस इस तरह का होता है ना, कि हम लोग भी इस सेशन के बाद में हम पूछेंगे कि किसी को कुछ कहना है। देयर हैज टू बी आइस ब्रेकर, कोई ना कोई लीडर्स लोग हैंडल्स करें। एंड नेवर वरी अबाउट लुकिंग फुलिश। और ये चिंता मत कीजिए कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा बात कर लिया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे यार, मुझे ऐसा सोचेंगे कि मैं तो बुद्धू हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोचिए मत। यू वोंट। और ईच पर्सन हु डजंट एग्री विथ यू, odds are another person will। और स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि अगर कुछ लोग आपसे सहमत नहीं है, तो ऐसा भी है कि उनमें से कुछ लोग भी होंगे जो आपसे सहमत होंगे। समझ रहे दोस्तों? क्विट आस्किंग योरसेल्फ, आई वंडर इफ आई डेयर टू स्पीक। अपने आप को ये पूछना बंद कीजिए कि क्या मैं बोलने का साहस करूं। ये पूछना बंद कर दीजिए। इंस्टेड कंसंट्रेट ऑन गेटिंग द डिस्कशंस लीडर्स अटेंशन सो यू कैन स्पीक। ये ना सोच के कि मैं बोल पाऊंगा या बोलूं क्या। आप फोकस कीजिए कि टॉपिक में क्या, किस टॉपिक में बात हो रहा है, और आप जो डिस्कशन का लीडर है उनका अटेंशन लेने का कोशिश कीजिए। कैसे अटेंशन लेंगे दोस्तों? अब कोई मीटिंग हो रहा है, फिजिकल मीटिंग, तो अटेंशन कैसे लेंगे? या डिजिटल मीटिंग हो रहा है तो अटेंशन कैसे लेंगे? फिजिकल में क्या बीच में चिल्लाना शुरू कर देंगे? या डिजिटल मीटिंग में अनम्यूट करके कुछ इधर उधर का गाना सुनाना शुरू कर देंगे ताकि स्पीकर को अटेंशन आ जाए? अच्छा, मिस्टर एक्स या जुम्मन जी है इस मीटिंग में, शायद उनको कुछ बोलना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो डिस्टर्बेंस हो गया। अटेंशन कैसे लिया जाता है फिजिकल मीटिंग में? आप जब कोई भी फिजिकल मीटिंग में लीडर को सुन रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आप उनको फोकस कर रहे हैं, आप उनका नोट बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्पीकर का अटेंशन आप पे आएगा। कि वो सही स्पीकर, लाइट सही लीडर वो होता है जब पब्लिक स्पीकिंग में हर ऑडियंस का फोकस करते रहता है। उसका ऑटोमेटिक उसका हैबिट है ये। जैसे मैं कभी बात करता हूँ तो मैं फिजिकल मीटिंग में मैं हर लोगों के साथ आई कांटेक्ट करता हूँ। ये आप लोग भी करेंगे, मुझे पता है। और डिजिटल मीटिंग में फोकस फोकस कैसे, अटेंशन कैसे ड्रॉ करें? आप अपने वीडियो ऑन करके जाए। और ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन करके इधर घूम रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है। डिजिटल मीटिंग में भी आप अगर बैठ के अटेंशन होकर आप कुछ लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तो स्पीकर का अटेंशन आप पे आएगा, या जूम होस्ट का एटलीस्ट आएगा। फॉर स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन स्पीकिंग, कंसिडर जॉइनिंग अ लोकल टोस्ट मास्टर्स क्लास। अगर कोई स्पेशल पब्लिक स्पीकिंग में आपको ट्रेनिंग लेना है तो ऐसा कुछ क्लासेस होते हैं, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। Thousands of conscientious people have developed confidence through a planned program to feel at ease talking with people and to people। हजारों लोगों ने
जानबूझ के अपने आप स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए हैं, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए हैं और उनको बहुत फायदा मिला है। पांचवा पॉइंट क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का? स्माइल बिग, मुस्कुराइए और बड़ा मुस्कुराइए। Most folks have heard at one time or another that a smile will give them a real boost. आप जो स्माइल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है, स्माइल इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। They have been told that a smile is excellent medicine for confidence deficiency. कॉन्फिडेंस की अब डेफिशिएंसी हो तो मुस्कुराइए, बढ़िया सा मुस्कुराइए। ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्चुअली, ये मेडिसिन की तरह काम करता है। But lots of people still don't really believe this because they have never tried smiling when they feel fear. अब मैक्सिमम लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने कभी ये ट्राई ही नहीं किया जब उनका सिचुएशन ऐसा लगे, डर वाला सिचुएशन है। ये कह रहा है कि आपको जो डर लग रहा है तो स्माइल कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। लोगों का डर अलग अलग होता है, तो सिचुएशन बस ऑफकोर्स अगर ऐसा भी सिचुएशन हो जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का भी सवाल आ जाए, अगर वहाँ पे आप थोड़ा अपने आप को बूस्ट अप करेंगे, लंबा सांस लेंगे और सीना चौड़ा करेंगे, स्माइल करेंगे, तो ऐसा लगेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। मेक दिस लिटिल टेस्ट, एक टेस्ट कीजिए अभी। ट्राई टू फील डिफीटेड एंड स्माइल बिग एट द सेम टाइम। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए दोस्तों अभी कि हम हारे हुए हैं और उसमें मुस्कुराइए। फीलिंग लाइए हारा हुआ इंसान का और फिर मुस्कुराइए। आपका फीलिंग यहां से वहां तक पहुंचे, कोशिश कीजिए। यू कांट, आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते हो कि हारा हुआ सोचे और मुस्कुराए। मुस्कुराने से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपका इमोशन लेवल के लिए यहाँ चले जाएगा। यू कांट, अ बिग स्माइल गिव्स यू कॉन्फिडेंस। एक बड़ा मुस्कुराहट आपको कॉन्फिडेंस देगा। अ बिग स्माइल बीट्स फियर। एक बड़ा स्माइल आपका जो डर है उसको हराएगा। रोल्स अवे वरी, आपका चिंता को दूर कर देगा। डिफीट्स डिस्पोंडेंसी, कितना कुछ करेगा, देखिए एक मुस्कुराहट से कितना कुछ हो सकता है। एंड अ रियल स्माइल डज मोर देन क्योर जस्ट योर इल फीलिंग। और एक सही मुस्कुराहट सिर्फ एक इस तरह का जो फीलिंग है, डर का फीलिंग या डिफीट होने का फीलिंग, हारा हुआ फीलिंग, उसको दूर करने से भी ज्यादा कुछ काम करता है। क्या करता है? A real smile melts away the opposition of others and instantly do। और जब आप लोगों से बात कर रहे हो उस बात अगर आप सही तरह से मुस्कुराते हैं, राइट मुस्कुराहट देते हैं, तो कुछ लोग आपसे अगर सहमत न भी हो फिर भी मुस्कुराएंगे और ऐसा ऐसा नोट करेंगे, मुंडी हिलाएंगे। Another person simply can't be angry with you if you give them a big sincere smile। कोई भी इंसान आपसे नाराज नहीं रह सकता, सिंसियर स्माइल दे। वो वैम्प वाला स्माइल नहीं है, या जो मूवी में दिखाते हैं आजकल, सीरियल्स में जाते रहते हैं ना, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो यहाँ पे किसी और के ऊपर कैमरा चला गया और वो उसको देखे ऐसा मुस्कुरा रहा है, मतलब अब तो फंसने वाला है बेटा, फंस रहा है ना, चल अब तो फंसने वाला है। ये फेक स्माइल हो गया। सिंसियर मुस्कुराइए। हर तरह का ऑपोजिशन है, जो कोई भी इंसान आपके साथ अगर नाराज भी है वो नाराजगी ज्यादा देर नहीं रह सकता। Just the other day, a little incident happened to me that illustrates this। क्या हुआ था? एक इंसिडेंट हुआ था, इसको आज कवर कर लेते हैं। I was parked at an intersection waiting for the light to change when bam, मैं किस क्रॉसिंग में खड़ा हुआ था लाइट को ग्रीन होने के लिए और अचानक साउंड हुआ bam। The driver behind me had let his foot slip the brake and put my rear bumper to a test। और मेरे जो पीछे गाड़ी था उसने ब्रेक मारा हुआ था, लेकिन किसी कारण से उसका पैर से फिसल गया और जाके मेरा पीछे गाड़ी का पीछे बम हिट कर दिया। I looked back through my mirror and saw him getting out। मैंने अपने मिरर से देखा, रियर व्यू मिरर से, और देखा वो गाड़ी से उतर गया। I got out too, मैं भी उतर गया।
and forgetting the rule book, started preparing myself for a verbal combat. और रूल बुक क्या कहता है? मुस्कुराइए, कूल रखिए अपने आप को। ये सब मैं भूल गया था और मैं तो एक तू मैमे के लिए तैयार हो गया था। I confess I was really ready verbally to bite him to pieces. और मैं कन्फेस करता हूँ, मैं इसे स्वीकारता हूँ कि मैं तैयार था उसको एकदम चबा जाने के लिए, टुकड़े-टुकड़े कर देने के लिए। But fortunately, before I got the chance, he walked up to me, smiled, and said in the most earnest voice, "Friend, I really did not mean to do that." मैं इससे पहले कि कुछ कहता, वो मेरे सामने आया, वर्ड यूज किया, हेलो दोस्त, स्माइल लेके, हेलो दोस्त, मैं जानबूझ के नहीं किया, मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ऐसा इंटेंशन था। दैट स्माइल मैच्ड विथ हिज सिंसियर कमेंट, और वो स्माइल और उसका कमेंट जो था कि मैं ये जानबूझ के ऐसा नहीं किया, वो मैच हो रहा था। मेल्टेड मी, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। आई मम्बल्ड समथिंग अबाउट दैट्स ओके, मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था, गाली निकलने वाला था, लेकिन क्या निकला? चलो ठीक है, ठीक है। हैपेंस ऑल द टाइम, और ये हमेशा होता है। ऑलमोस्ट इन लेस टाइम देन इट टेक्स टू विंक एन आई, माय ऑपोजिशन टर्न्ड इनटू फ्रेंडशिप। पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, उससे भी कम समय में मेरा जो उस इंसान की तरफ उसका जो मेरा रवैया था, एक गुस्से का रवैया, वो दोस्ती में तब्दील हो गया। सोचिए, मुस्कुराइए दोस्तों। स्माइल सेज मेनी थिंग्स, और एक स्माइल बहुत अच्छा काम भी करता है। थैंक यू सो मच। तो आज का बुक रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, दोबारा मिलेंगे